कविता बंदर का धंधा। कवि है नरेंद्र गोयल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में हुआ। ये पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाली है। कवि ने इस कविता में प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों वनस्पति औषधियों से होने वाले लाभों के बारे में बताया है। हास्य के माध्यम से कविता उद्देश्यपूर्ण भी है और मनोरंजक भी है। हम कविता की शुरुआत करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस कविता का अर्थ समझेंगे। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से एक टूटा फूटा आला मिलता है। आला इस शब्द का अर्थ है डॉक्टर के गले में जो स्टेथोस्कोप होता है उसे आला कहते हैं। वह आला अपने गले में अटका कर कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आता है और पेड़ के नीचे रख कर अपना दवाखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस दे देना। यहाँ पीपल की जड़ थाम ये वाक्य है। थाम का अर्थ है थामना मतलब पकड़ना। ये औषधि पकड़ो, घर जाओ, उबालो, सुबह शाम पी लेना और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी मुझे तुम फीस देना। छूमंतर हो जाना इसका अर्थ है गायब हो जाना। उसके बाद बिल्ली आई। एक बिल्ली आई तो उसने कहा कि मुझे 104 बुखार है। 104 बुखार का अर्थ क्या है? बुखार की अधिकतम सीमा। उसे बुखार होने के कारण वह शिकार पर नहीं जा पा रही थी, तो वह कहती है कि मेरा जो बुखार है जल्दी से उतार दो मतलब ठीक कर दो। तो बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही तुम डांस कर सकोगी। गिलोय एक औषधि वनस्पति है, बूटी है, जड़ी बूटी है। गिलोय का अर्थ मराठी में गुड़वेल भी होता है। बंदर कहता है यह गिलोय का रस दिन में 3 बार तुम पियो तो तुम ठीक हो जाओगी और डांस भी करने लगोगी। उसके बाद लोमड़ी आती है। वह कहती है कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी तुम मुझे फीस देना। घी कुंवार का अर्थ है एक औषधि वनस्पति, इसे घृत कुमारी भी कहते हैं। बंदर बोलता है ये अगर तुम दिन में 2 बार चेहरे पर लगाओगी तो तुम कुंदन सा मतलब सोने सा तुम्हारा चेहरा चमकेगा और जब सुंदर दिखने लगोगी तो मेरी फीस तो मुझे दे देना। और इस तरह बंदर का धंधा
अच्छा चलने लगा और वह मौज मनाने लगा। जितनी जरूरत हो उतनी वह जड़ी बूटी भी जंगल से लाने लगा। जड़ी बूटी वो औषधि वनस्पतियां। इस तरह यह कविता औषधि वनस्पतियों का महत्व भी समझाती है हास्य के माध्यम से। इसी प्रकार हम और एक कविता देखेंगे। यह कविता मैं पहले पढ़कर सुनाती हूँ, बाद में आपको समझाती हूँ। बंदर का दुकान। लाला नामक बंदर खोल बैठा रेशम दुकान जंगल के अंदर। लाला नामक बंदर खोल बैठा रेशम दुकान जंगल के अंदर। नीचे दुकान पेड़ पर मकान, चेहरे पर बनी सी मुस्कान। आटे दाल का भाव लगाता अपने ही मनमान। जैसे कवि नरेंद्र गोयल जी ने बंदर को वैद्य बनाया है, डॉक्टर बनाया है, हमने यहाँ बंदर को दुकानदार बनाया है। यह जो दुकानदार बंदर है उसका नाम लाला है और उसकी एक राशन की दुकान है जो जंगल के अंदर है। नीचे दुकान है और उस पेड़ के ऊपर उसका मकान है, वह रहता है। बनिए सी मुस्कान। बनिया जो राशन दुकान को दाल आटा चावल जहाँ मिलता है वह उस दुकान के दुकानदार को बनिया कहते हैं। उसकी जैसी उसकी मुस्कान है और जो आटे दाल का भाव है वह अपने ही मनमानी से लगाता है। जैसे उसका मन आए वैसे ही भाव लगाता है। यहाँ हमने बंदर को दुकानदार बनाकर देखा है। इस अधूरी कविता को आपको पूर्ण करना है। इसके आगे आपके मन से 2 या 3 अंतरे जोड़ने हैं। जैसे बंदर की दुकान में कौन कौन आया, उन्होंने क्या क्या खरीदना चाहा, क्या बंदर ने उनको जो भाव बताया वो उन्हें पसंद आया या नहीं आया। इस तरह आपको इस कविता के और 2 से 3 अंतरे जोड़ने हैं और इस कविता को पूर्ण करना है।